नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आर एग्जाम यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि 5 दिसंबर को यह परीक्षा आयोजित किया जाएगा। करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का ये आपका दूसरा सेट है। इसके पहले सेट 1 अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पर जो है यूपीपीसीएस मेंस के लिए जो है बैच यहाँ पे शुरू कर दिया गया है 10 नवंबर से लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचेज जो शुरू कर दिए गए हैं 10 नवंबर से 2 मंथ का ड्यूरेशन है आपका मेन सेंस और राइटिंग बैच जो कि जीएस पेपर फर्स्ट के लिए है। उसके बाद सेकेंड पेपर के लिए आप देख सकते हैं 11 नवंबर से शुरू हो रहा है और ये भी 2 मंथ का जो है कोर्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद आपका 10 नवंबर से शुरू हो रहा है जीएस पेपर थर्ड जो कि ये भी आपका 1.5 मंथ का ही है। और यूपीपीसीएस मेंस हिंदी और एसए का बैच 12 नवंबर से शुरू किया जा रहा है और 27 अक्टूबर से जो है ये आपका शुरू हो गया है मेंस का आंसर राइटिंग बैच जीएस पेपर फोर्थ के लिए। तो आप जो है इनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये रेफरल कोड आप जरूर यूज कीजिएगा। दोस्तों अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि आप जो है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी जो है मिल जाएगा। तो जो है ये ऑफ़र जो है आपका 16 और 17 नवंबर के लिए ही वैलिड है, तो जल्द से जल्द जो है आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया हुआ था? तो आपके सामने 4 विकल्प है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन आईएनएस तबर। ये रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए भारत से जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग में गया था आईएनएस तबर। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो यह बन रहा है कर्नाटक के कारवार में। बी विकल्प यहाँ पे सही है। तीसरा प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हुए हैं? तो इनका नाम है दीपक दास। याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछा जाता तब हो जाते गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन यहाँ पे लेखा महानियंत्रक पूछ रहा है तो दीपक दास बने हैं। चौथा प्रश्न है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इनको महावीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? तो इसमें आईएनएस तबर ने हिस्सा लिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो यह सिक्किम से समझौता किया है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? यहाँ पे डी विकल्प से होगा पीयूष गोयल। और आठवां प्रश्न है, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा 9.5%। किसके अकॉर्डिंग? तो IMF के अकॉर्डिंग। अगला जो प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो बिहार को यहाँ पे मिजोरम और त्रिपुरा जो है दोनों से जोड़ा गया है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों से।
11वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो कुल 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है उत्तराखंड। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो यह है वेयान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। डी विकल्प सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो ये जो है यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, 2024 तक भारत के करीब 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 2024 तक यह पूरा भी कर लिया जाएगा। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो आशीष सिंधोकर को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मानकौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इनका संबंध है एथलीट से। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 18वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका, जो कि ये जापान से रिलेटेड है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो इसमें प्रियंका चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी का जो है वर्णन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो कि 23 जनवरी को पड़ती है, और संस्कृति मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 22वां प्रश्न है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो ये चिनाब नदी पर किया जा रहा है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं अमित शाह। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 24वां प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो ये जॉर्जिया में किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 25वां प्रश्न है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह है काजा कलास। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यह एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। 26वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए यह पुरस्कार इनको मिला है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए अनामिका को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकेंड युद्धाभ्यास किया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास जो है हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का रैंक है 135वां। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो है INS ध्रुव। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो ये इजराइल का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है कि भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह है हर्षित राजा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में ईटा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो ये अमेरिका में तबाही मचाया था ईटा तूफान। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री यानी कि CM कौन बनी थी?
तो यह बनी थी श्री श्री गोस्वामी, ये विकल्प सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 34वां प्रश्न है, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो यह रखा गया है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो पहला दिया गया पंजाबी, दूसरा मलयालम, तीसरा मैथिली। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो पंजाबी और मलयालम को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? पहला है चंडीखोल, दूसरा है पादुर, तीसरा है जोधपुर। तो इसमें आपका चंडीखोल और पादुर दोनों है, यानी कि ऑप्शन 1, 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि जापान का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। अगला प्रश्न है, केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 3 पदक जीते हैं, ये विकल्प सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था मिराई तोवा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें अर्डेम पोटियन जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी जियोर्जियो पेरिसी को दिया गया है, सिकुरो मनाबे और क्लोस हेसलमेन, इन तीनों को जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसमें अर्डेम पोटियन जो है ये शामिल नहीं है। अगला जो प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन की मंजूरी दी गई है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है, तो वह है पुरी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उड़ीसा का पुरी शहर जो ये भारत का पहला शहर है जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे यानी कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिनों यह शुद्ध पानी पीने योग्य जो है मुहैया करवाया है। अगला जो क्वेश्चन है, तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो ये थे रुदेंद्र टंडन, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? तो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है उत्तराखंड में, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला हुआ इनटू द डार्कनेस को, और यह यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आयोजित हुआ है भारत के गोवा में यह संपन्न हुआ है। और यदि क्रम से देखा जाए तो ये कौन से क्रम का फेस्टिवल था? तो 51 जो है यानी कि यह 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता है 9750 मेगावाट, कहाँ पर बनेगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 50वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है?
तो वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनओ के द्वारा जो है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज़ का दूसरा सेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।